हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंधुस टीचिंग। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब हमको देखना है कि जर्नल एंट्री के बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप। जर्नल एंट्री के बाद हमें करना होता है जर्नल एंट्रीज का अकाउंट में जो हमने डेबिट क्रेडिट किया है उनको पोस्ट करना होता है। उस पोस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो अकाउंट हमने डेबिट क्रेडिट किया है उसका एक लेडजर बनाते हैं। उनको लेडजर अकाउंट में हम फिर उसकी एंट्री करते हैं। लेडजर एंट्री का जो फॉर्मेट होता है वो अभी आपके स्क्रीन में आया है। उसमें क्या दिखा रहा है कि इसमें एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है और डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम होता है, डेबिट में भी, डेबिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी। अब हर एक अकाउंट को हमें क्या करना होता है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली हमें प्रिपेयर करना होता है। फिर उसमें और एक छोटा सा एक कॉलम भी होता है जो होता है जेएफ के लिए, जर्नल फोलियो। तो इस तरह से होता है हमारा अकाउंट, लेडजर अकाउंट। अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ हम लेडजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं वो हम सीखेंगे। अभी आपके स्क्रीन में एक एग्जाम्पल आया है जो कुछ 7 ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है। वो ट्रांजैक्शंस को हमें पहले जर्नलाइज करना होगा और फिर उसके बाद हमको उसको लेडजर्स में पोस्टिंग करना होगा। जर्नलाइज कैसे करते हैं मेरे ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बताया है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप पहले उसे देखना। फिर जब हम ये सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और इजी होगा। तो पहले तो हमें जर्नलाइज करना होगा। जब भी कोई ट्रांजैक्शन मिलता है तो हमें उसे ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना होता है, फिर उसके बाद हम उसका लेडजर प्रिपेयर करते हैं। तो लेडजर प्रिपेयर का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उस बेस पे हमने क्या करना होगा कि इसको लेडजर में डालना होगा। उसके लिए हमको सबसे पहले जो प्रॉब्लम दिया है उसका सलूशन देखते हैं। उसका सलूशन अभी आपके स्क्रीन में आया होगा, जो दिखा रहा है कि कैसे 7 ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नलाइज़ किया है। जर्नलाइज़ का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, मेरा पिछले वीडियो में डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी मैं उसको अभी जस्ट एक रफली बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट ट्रांजैक्शंस था कैपिटल इंट्रोड्यूस। हमें पता है हमारा गोल्डन रूल क्या बोलता है कि डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज़ आउट। तो जो आया है उसे डेबिट करो, जो हमारे हाथ से गया है उसे क्रेडिट करो। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये 7 ट्रांजैक्शंस को किया है। जो हमारे पास आया है उसे हमने डेबिट अकाउंट में दिखाया, जो हमारे हाथ से गया है उसे हमने क्रेडिट बोल के वो अकाउंट में दिखाया है। ओके, अब हमें क्या करना है कि जो हमने जर्नल एंट्रीज पास किया है उसमें जो जो अकाउंट्स हमने लिखे हैं उन सब के लेडजर अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करना होगा। तो ये एग्जांपल में जैसे फर्स्ट हमारा था कैश अकाउंट, फिर हमारा था कैपिटल अकाउंट, फिर से कैश अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे 2 बार कैश अकाउंट आया है, तो उसका मतलब हमें 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार बनाना है और बाकी जो भी उसके एंट्रीज आएंगे वो उसी अकाउंट में हमें फिर पोस्ट करना है। फिर सेल्स अकाउंट है, राजन अकाउंट है, सेल्स अकाउंट फिर आया है तो हमें एक ही बार बनाना है। फिर परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट है, फिर कैश अकाउंट एक ही बार हमें बनाना है, परचेस भी एक ही बार, रुपेश, सैलरी, फिर मशीनरी। ऐसे हमें ये सब अकाउंट्स को लेडजर में पहले बनाना है। ओके, यहाँ मैंने लेडजर अकाउंट ऑलरेडी एक बनाया है, वो कैश का है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारे लेडजर में कैसे हम एंट्री करेंगे। उसके लिए जर्नल एंट्री देखो, फर्स्ट क्या बोला है, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हमने लेडजर बनाया हुआ कैश का बनाया है, तो कैश के अकाउंट में हमें डेबिट करना है। ओके, अब डेबिट साइड में हमें लिखना है, तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्या, कैपिटल अकाउंट करके हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कितना है, 15,000। ओके ओके, अब हम देखेंगे सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारे पास अभी हमने कैश अकाउंट का लेडजर बनाया हुआ है, तो उसमें डेबिट साइड में है कैश। ओके, सो फिर हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कितना दिया, अमाउंट कितना है, 2,000। ओके,
तो हम यहाँ पे सेल्स अकाउंट लिखा। ओके, अभी हमारे पास लेडजर हमने बना रहे हैं, सिर्फ कैश का ही दिखाया मैंने है। तो हम थर्ड एंट्री वहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आ रहा है, तो वो एंट्री हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते। फोर्थ एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या बोला है कि परचेज अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ, कैश को क्रेडिट किया है, तो हमें लेडजर के क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। क्या दिखाएंगे, परचेज अकाउंट। तो हम देखते हैं हमारे क्रेडिट साइड में कैश लेडजर बुक अकाउंट में डेट जो भी दिया होगा वो लिखेंगे परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना दिखाएंगे, 3000। ओके, अब नेक्स्ट हमें देखना है, फोर्थ हमने किया, फिफ्थ में कैश नहीं है, तो हम सिक्स्थ देखेंगे। सिक्स्थ में कैश अकाउंट आता है, वो भी किधर आता है, क्रेडिट में आता है। तो अगेन हम कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कितना है अमाउंट, 1000। एंट्री पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, सैलरीज अकाउंट। ओके, तो सिक्स्थ एंट्री किया। अब सेवेंथ में देखेंगे तो कैश आता है, वो भी क्रेडिट में आता है। तो अगेन हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट 7000। ओके, सो इस तरह से हमने क्या किया, एक लेडजर को पूरा एंट्री कर दिया। वो लेडजर कौन सा था, वो लेडजर था कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी एंट्रीज थी, क्रेडिट साइड में जो भी एंट्रीज थी, वो हमने दिखा दी। ओके, अब इसी तरह से हमें जो भी बाकी अकाउंट्स हैं, जैसे कि कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राजन अकाउंट, परचेस अकाउंट, रुपेश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, इन सब अकाउंट का हमें लेडजर बनाना होगा। और इसी तरह से इसी मेथड को फॉलो करके हमें वो सब अकाउंट में पोस्टिंग करनी होगी। हमने एक लेडजर कंप्लीट कर लिया है। कौन सा लेडजर हमने किया है, कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर किया। ओके, अभी इसके नेक्स्ट हमें अकाउंट बनाना होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री आती है, तो इसीलिए मैंने वो स्किप किया है। नेक्स्ट हमारा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का मैंने यहाँ पे प्रिपेयर करके दिखाया है। ओके, इसी तरह से बाकी अकाउंट्स भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। अब सेल्स अकाउंट में भी देखेंगे तो क्या है, सेकेंड एंट्री क्या बोल रहा है कि कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने एंट्री कर दी है, अभी सेल्स को क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। कैश अकाउंट बोल के कितना है अमाउंट, 2000। ओके, 2000 हमने दिखा दिया। तो देखा जाए तो अभी ये एंट्री एकदम से पूरी हो गई है, क्योंकि इसकी कैश की एंट्री दे चुकी है हम। अभी सेल्स में उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड की दोनों एंट्री हमने कर ली है। अभी थर्ड एंट्री में सेल्स आता है, सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है। अगेन क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे, डेबिट का क्या दिया है, नाम राजन दिया हुआ है, तो राजन अकाउंट बोल के 1000 हम लिखेंगे। ओके, अभी फोर्थ एंट्री में सेल्स नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवन्थ में भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने सेल्स एंट्री को कंप्लीट कर लिया। ओके, अब इसके बाद हमें इसे क्लोज करना होता है। एक एक लेडजर को हम बनाने के बाद उसे क्लोज भी करना होता है। तो अब हम देखेंगे कि इसे क्लोज कैसे करते हैं। ओके, अब हम जैसे कैश और सेल्स को बनाया है उसी तरह से बाकी अकाउंट्स भी आप लेडजर में बनाएंगे। अभी आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा, क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि किस तरह से जनरलाइज किए हुए अकाउंट्स को हम लेडजर में पोस्टिंग करते हैं। सो अब पोस्टिंग के बाद हमें क्या करना होता है, उसे क्लोज करना होता है। तो उसके लिए हम फर्स्ट देखेंगे कि कैश अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं। कैश अकाउंट को भी देखा जाए तो उसके डेबिट साइड में 15,000 और 2,000 दिख रहा है, और क्रेडिट साइड में 3,000, 1,000 और 7,000 दिख रहा है। अगर हम दोनों साइड को ऐड करेंगे तो हमें डेबिट कॉलम में जो मिलता है वो है 17,000, जबकि क्रेडिट कॉलम का जो मिलता अमाउंट है वो है 11,000। सो इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट कॉलम का अमाउंट ज़्यादा है, वो कितना है 17,000। तो हम दोनों कॉलम में 17,000 लिखेंगे। दैट मीन्स डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी हम लोग 17,000 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब अगर हम डेबिट साइड को ऐड करके देखेंगे तो हम क्या मिलता है, 17,000 मिल रहा है। लेकिन अगर हम क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो हमें 17,000 नहीं मिल रहा है, वहाँ पे हमें मिल रहा है 11,000। दैट मीन्स अगर हमको 17,000 उसे लाना है तो वहाँ पे हमें कुछ अमाउंट चाहिए। वो अमाउंट कितना है वो अभी हमें देखना होगा। तो उसके लिए हम 17,000 में से वो 11,000 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 6,000। तो वो अमाउंट हमें वहाँ पे शॉर्टेज है, उसे हमें
दिखाना होगा वहाँ पे। तो हम कैसे दिखाएंगे, बैलेंस CD बोल के वो 6000 उसे वहाँ पे हम दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने जर्नलाइज के बाद उसको क्या करते हैं, उसको लेडजर में पोस्ट करते हैं। तो हमने पोस्टिंग कैसे करते हैं वो आज हमने यहाँ पे देखा। कैसे लेडजर को हम प्रिपेयर करते हैं और उसे कैसे क्लोज करते हैं वो भी हमने आज यहाँ पे पढ़ा। ओके, तो हमने आज जो भी पढ़ा है उसमें अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कोई और टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं या कवर करना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही।